आप जीमेल आईडी यूज करते हैं, गूगल अकाउंट यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। आपको कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। और आप गलती करते हो, आपका गूगल फोटोज़ में जितना भी फोटो वीडियो सेव है, क्या गूगल ड्राइव में जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह डेटा है, इसका अलावा आपका कॉन्टैक्ट्स में उस जीमेल आईडी का अंदर जितना भी नंबर सेव है, आपका उस जीमेल आईडी से यूट्यूब चैनल है, क्या कोई अकाउंट है, क्या और तरह का भी डेटा लीक हो सकता है। सब कुछ किसी दूसरा आदमी का हाथ में जा सकता है। आपका प्राइवेसी में दिक्कत हो सकता है। पासवर्ड वगैरह सेफ होगा, क्या ऐसा कुछ पर्सनल होगा तो और भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप जीमेल आईडी यूज कर रहे हो, कुछ जानकारी होना चाहिए। जीमेल आईडी ओपन करने के टाइम रिकवर मोबाइल नंबर, रिकवर ईमेल आईडी जरूर ऐड कर लेना। लेकिन 2 स्टेप वेरीफाई नहीं कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाता है, आपका पासवर्ड पता है उसे, ईमेल आईडी भी पता होगा, सिर्फ ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के वो ओपन कर लेगा। आपका डिवाइस में जीमेल आईडी ओपन है, उसी सेम जीमेल आईडी उसका डिवाइस में भी ओपन है। आपका जो डेटा है आप भी यूज कर रहे हो, वो भी यूज कर सकता है। जैसे दूसरा डिवाइस में वो लॉगिन कर लेगा, साइन अप कर लेगा पासवर्ड डाल के, आपका डिवाइस में सिर्फ इस तरह का सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा किसी एक डिवाइस में, डिवाइस का नाम लिखा हुआ रहेगा, साइन इन हो चुका है, ओपन हो चुका है। आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हो सिक्योरिटी अलर्ट को। कुछ मिनट बाद वो खुद से उस सिक्योरिटी अलर्ट को हटा सकता है। मैं दिखा रहा हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका जीमेल में नहीं है, वो जैसे साइन अप कर लेगा, जो सिक्योरिटी अलर्ट आएगा उस अलर्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा। आसान तरह से रिमूव कर सकता है। ये जो है ये रिकवरी फ़ोन नंबर का है। सिक्योरिटी अलर्ट इस तरह का आएगा, ये देख लीजिए, इस तरह का सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। और अंदर चला जाने से इस तरह का आएगा। आपका जीमेल आईडी जिस मोबाइल में लॉगिन हो चुका है उस मोबाइल का वर्जन आ जाएगा, उस मोबाइल का जो नाम है आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी जीमेल आता है ऐसे चेक नहीं करते हैं, पड़ा रहता है। आप ईमेल चेक नहीं करते हो, मैसेज चेक नहीं करते हो, कितना बड़ा गलती कर रहे हो बाद में पता चलेगा। जैसे लॉगिन कर लिया, दोनों डिवाइस में यूज होगा, आपका डिवाइस में भी और उसका डिवाइस में भी। कुछ दिन उसका डिवाइस में लॉगिन रहने से ट्रस्टेड हो जाएगा, बाद में वो रिकवरी फ़ोन नंबर चेंज कर देगा। दोबारा से आपको अलर्ट आएगा। दिखा रहा हूँ किस तरह का अलर्ट आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह का अलर्ट आएगा, रिकवरी फ़ोन नंबर चेंज, सिक्योरिटी अलर्ट आएगा और आपका जीमेल आईडी आ जाएगा, रिकवरी फ़ोन नंबर चेंज हो चुका है, चेक कर सकते हो एक्टिविटी। लेकिन आपके पास वो भी फिलहाल 7 दिन टाइम रहता है। आप चाहो तो दोबारा से पुराना रिकवरी नंबर ऐड कर सकते हो उसे हटा के। लेकिन 7 दिन से ज़्यादा हो गया, आपका फ़ोन में जीमेल लॉगिन रहेगा, लेकिन आपका हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। आगे वो चाहता है पासवर्ड चेंज कर देगा, आपका मोबाइल में लॉगिन है से वो लॉकआउट कर देगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आगे सब कुछ वो करेगा। आपका जो डेटा है अपना तरह से वो यूज करेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो आगे, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है और पासवर्ड चेंज हो गया है, रिकवरी नंबर चेंज हो गया है, रिकवरी ईमेल आईडी होगा तो वो भी चेंज हो गया है। आप क्या करोगे, आपका हाथ में नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपका जीमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है, जरूर कर लेना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी को पता होगा। जैसे जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल के आगे जाएगा, आपका पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यार यू ट्राइंग टू साइन इन। आप क्या साइन इन कर रहे हो? आप किसी भी तरह का साइन इन नहीं कर रहे हो इस जीमेल आईडी को किसी भी जगह में। नो, डोंट अलाउ कर देना है। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया है, किसी को पासवर्ड भी पता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो आ जाएगा नोटिफिकेशन। नो, डोंट अलाउ कर देते हो, परमिशन उसे नहीं मिलेगा, वो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा आगे। चेंज पासवर्ड में जाके पासवर्ड चेंज कर लीजिए। उसे पासवर्ड भी पता नहीं होगा, नया पासवर्ड आप क्या रख रहे हो, दोबारा से वो ट्राई भी नहीं कर सकता है ओपन करने के लिए।
इसलिए जीमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। आपका पुराना जीमेल आईडी है तो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिए, और नया जीमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट हो जाने के बाद तुरंत 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोगो में चला जाएंगे, प्रोफाइल में मैनेज योर गूगल अकाउंट्स, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिक्योरिटी एंड साइन इन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। मैं रिकवरी दिखा रहा हूँ, रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी यहाँ पे मिल जाता है, आप ऐड कर सकते हो। मेरा फिलहाल रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी ऐड है, इसका साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर भी ऐड है, मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन का अंदर ऐड कर चुका हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऊपर में रहता है सिक्योरिटी एंड साइन इन का, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का अंदर चला जाने से 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ जाएगा। आपका ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। 2 स्टेप का 4 ऑप्शन मिलता है, आप 4 ऑप्शन ऑन कर रहे हो क्या 1 ऑप्शन ऑन कर रहे हो, सेम काम है। पासवर्ड डालने के बाद जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का अंदर किसी एक ऑप्शन को यूज करके जीमेल आईडी किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। आपको इतना जानकारी मिल चुका है जीमेल आईडी का, गूगल अकाउंट्स का सिर्फ पासवर्ड से कुछ काम नहीं है, इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। आपको और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, आगे वीडियो आ जाएगा। अभी फिलहाल लाइक कर लीजिए, साथ जुड़े रहिए, आगे मिलेंगे।